हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज रीडिंग। आज की रीडिंग में ना हम मल्टीफोल्ड गाइडेंस लेने वाले हैं। आई जस्ट फेल्ट लाइक कि आज थोड़ी हायर एनर्जीज में टैप इन करते हैं और एंसेस्टर्स से, आर्कएंजल से, गॉड्स, गॉडेसेस, गार्डियंस की एनर्जी से कुछ मैसेजेस जो हमें एम्पावर करें। सो बेसिकली एक ऐसी रीडिंग जो पावर पैक्ड है, जो वैल्यू पैक्ड है, जो हायर वाइब्रेशनल एनर्जी से पैक्ड है। जिस रीडिंग को आप सुनो तो सुन के आपको लगे कि यू आर फीलिंग एम्पावर्ड, यू आर फीलिंग इंस्पायर्ड। सो whenever I go on YouTube and जब भी कोई रीडिंग चूज करनी होती है कि व्हाट इज इट दैट आई वांट टू लिसन टू, तो एक ये जो होता है ना मन में हमेशा होता है कि एक ऐसी रीडिंग सुननी है जो रीडिंग आपको एम्पावर्ड फील कराए। ये एक पर्पस होता है, स्पेशली यू कैन से कि एक मेरा पर्सनल पर्पस है कि रीडिंग शुड इंस्पायर मी। अगर वो रीडिंग इंस्पायर कर रही है, अच्छा फील करा रही है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है, तो वो रीडिंग सही है, तो वो रीडिंग मेरे लिए सही है बेसिकली। सो लेट्स सी। एंड वही कोशिश इस रीडिंग में रहेगी कि हम कुछ ऐसे मैसेजेस लें जो मैसेजेस हमें आगे बढ़ने के लिए एम्पावर करें, हमें मूवमेंट दें और हमारे मन को भी थोड़ी शांति दें। सो लेट्स बिगिन। सो आई विल टेक one कार्ड फ्रॉम each of these decks and then a few tarot decks। देखते हैं। सो 3 डेक से एक एक कार्ड लेंगे हम, और एम्पावरमेंट डेक से 3 कार्ड्स लेंगे एंड देन 5 टैरो कार्ड्स। ओके, लेट्स सी। वी हैव दिस, let's see. Okay, we have this, one card please. Okay, one card please. Okay, multiple cards I have, just I want one card please, this one. Okay, let's see। इस deck से we'll take 3 cards from this deck। Okay, I'm avoiding taking multiple cards at once, but ये दोनों cards I'm taking, and now I'll take 5 tarot cards from this deck। अगर आपको शफलिंग का पार्ट नहीं देखना है तो आप रीडिंग को रीडिंग में स्किप कर सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बट आई थॉट कि शफलिंग जो है वो पहले से करके रखते हैं, कार्ड्स निकाल के रखते हैं, बट देन आई थॉट व्हाई नॉट इन द वीडियो ओनली। ठीक है, बट नाउ आई फील कि पहले से ही निकाल के रखना चाहिए था, बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके ओके, 2, 3 more cards। 3 cards अपने आप से ही बाहर आ गए हैं। I want to shuffle and then take a few cards। Okay, cards बहुत jump हो रहे हैं, it looks like that। So 2 more cards please, and then we'll take few more cards later। Thank you। 1 more card please। Yeah, हम और भी कार्ड्स लेंगे क्योंकि कार्ड्स जंप हो रहे थे, तो आई डोंट वांट कि हम एक रिजिड पैटर्न पे ही चलें, बट फॉर द बिगिनिंग आई हैव केप्ट दिस स्ट्रक्चर। लेटर पार्ट में हम और भी कार्ड्स लेंगे। सो लेट्स सी। वी हैव आर्कएंजल क्रिस्टियल, connect with unicorns, receive the white ascension flame, and then we have Bridget, you are a healer, and then we have honor the deities around you, prayers, offerings, help. Here we have
warrior, and then we have potion. Okay, this is so interesting. I like it. And then we have the lioness. Okay, and then six of wands, queen of wands, ace of wands. So beautiful. Four of wands. Oh my god, the hermit. I mean, four wands. Wands के ही चार कार्ड आए हैं, you know. And then last one is the hermit. So let's just start. ओके सो इफ एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना, इफ यू लुक हियर, यहाँ पे लिखा है यू आर अ हीलर ब्रिजिट, और ब्रिजिट के नीचे जो एम्पावरमेंट कार्ड आया है दैट सेज पोशन मिक्स योर डिजायर्स विद एक्शन फॉर रियल रिजल्ट्स। एंड आज के कार्ड्स में वॉन्ट्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है टैरो में। So let's start with these three energies first. So basically जो सबसे पहली चीज I want to tell you is that you are surrounded with good and positive energies. बहुत सारी positive, बहुत सारी healing, बहुत सारी helpful energies आपके आसपास हैं। आप थोड़ा सा अपने आप को शांत करोगे ना, थोड़ा सा अपने आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, थोड़ा सा आपके जो आसपास जो हलचल है, उस हलचल से थोड़ा सा टाइम साइलेंस का आप निकालोगे, तो आप ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर पाओगे कि कैसे डिवाइन एनर्जीज आपको सपोर्ट करती हैं, कैसे डिवाइन एनर्जीज आपके लाइफ में वर्क करती हैं। यू नो कभी कभी ऐसा होता है दैट बहुत से लोग ना बात करते हैं कि एंजल्स की प्रेजेंस महसूस होती है, फेदर्स मिलते हैं, ये होता है वो होता है, और हम मन में सोचते हैं कि यार आई हैव ऑल्सो ट्राइड अ लॉट ऑफ द टाइम्स, पर मेरे साथ तो ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं हुए। तो अगर इस तरह के सवाल आपके मन में भी है ना, क्योंकि मेरे मन में भी ऐसे सवाल आते हैं, तो आंसर उसका ये है कि योर आईज आर नॉट बीइंग एबल टू सी इट, क्योंकि आपके आसपास केओस अभी इतना ज्यादा है, आपके आसपास, आपकी आंखों के आसपास, आपकी इंट्यूशन के आसपास क्लटर ज्यादा है। इसी वजह से आप डिवाइन प्रेजेंस को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो अपने आसपास। फॉर सम पीपल यू नो, पिछली ही किसी रीडिंग में ऐसा हुआ था दैट कि आई वाज डूइंग दिस रीडिंग विद आर्कएंजल्स के कार्ड्स के साथ रीडिंग हो रही थी, और वहां पे एक मैसेजेस ये रिवील हो रहे थे दैट एंजल्स आर ऑल अराउंड यू, यू आर एन एंजल, यू आर योर ओन एंजल। इन मैसेजेस का क्या मतलब होता है? इन मैसेजेस का मतलब ये होता है कि एंजल्स जरूरी नहीं है कि आपको फेदर के फॉर्म में ही मिलेंगे या किसी मिस्टिकल लाइट फॉर्म में ही दिखेंगे। आपके आसपास के लोग, आपके आसपास के ऑब्जेक्ट्स, आपके आसपास की चीजें, वो भी एंजल्स का के फॉर्म होते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। कहीं आप एंजल्स आर अराउंड यू मे बी इन ह्यूमन फॉर्म एंड यू आर नॉट बीइंग एबल टू सी देम। क्यों? क्योंकि अभी आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत ज्यादा मैट्रिक्स में, बहुत ज्यादा अपने ही दिमाग की उधेड़ बुन जो है उसमें फंसी हुई है, तो वो उससे बाहर निकलेगी, वो ये सारी चीजों को ऑब्जर्व कर पाएगी। Then we have this warrior card here, and then the lioness energy, and then potion here. सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज कि क्योंकि दो बार ये हीलर का कार्ड भी आया है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास पोशन का कार्ड भी आया है, आई वांट टू टेल कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, यू आर नॉट फीलिंग वेल, देयर इज नो हार्म इन टेकिंग सम मेडिकेशन, देयर इज नो हार्म इन टेकिंग सम सपोर्ट। ओके, दवाइयां लेना, कुछ सपोर्ट लेना इज नॉट अ बैड थिंग, उसे लीजिए और उसको अवॉइड मत करो, बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा सफर कराने की जरूरत नहीं है। We also have this card here जो कहता है honor the deities around you, prayer, offering help। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना, बर्ड्स के सिंबलिज्म्स हैं बहुत सारे, मल्टीपल बर्ड्स आपको दिखेंगे यहाँ पे, ये देखो, लुक हियर, हियर, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो बर्ड्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं अपने आसपास। यहाँ पे भी बर्ड्स की एनर्जी है। इवन इफ यू लुक एट दिस कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ भी बर्ड्स की एनर्जी है। So what this card is telling is, again I think you know literal meaning जो है वो तो है ही, उसके अलावा जो एक मैसेज आई एम गेटिंग कंसिस्टेंटली दीज डेज वो ये है कि आपके आसपास जो चीजें हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, उनमें भी वो गॉडलीनेस है, उनमें भी वो एलिमेंट्स हैं। सो स्टार्ट ऑनरिंग देम।
Try to look for it. It's saying कि लोगों में ना व्हाट्स वर्किंग वेल, उनमें अच्छी चीजें देखना शुरू करो, उनमें गॉड्स एसेंस देखना शुरू करो। जब आप ऐसे लोगों को थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, आपके जो परसेप्शंस हैं, आपके जो पैरामीटर्स हैं, उन सारी चीजों को थोड़े समय के लिए साइड करके आप इस थॉट को केटर करोगे कि आई वांट टू लुक फॉर गॉडलीनेस अराउंड मी। आई वांट टू सी कि मेरे आसपास क्या है जो जिसमें एक गॉड का एसेंस है। व्हेन आई से गॉड एसेंस, व्हाट इज इट दैट आई मीन द लाइट एनर्जी which feels light, which feels relieving, which feels good, which feels happy, things like that. And when I'm saying this ना, I'm not saying कि आपके मोबाइल फोन्स में क्या दिख रहा है, जो मोबाइल फोन में जो वर्ल्ड है ना, दैट इज समवेयर एन इल्यूजनरी वर्ल्ड। ओके, वो एक इमेजिनरी भी नहीं कहेंगे, बट इल्यूजनरी ज्यादा बेटर वर्ड यहाँ पे आई फील कि फिट होता है। तो वो इल्यूजनरी वर्ल्ड है। They are asking you to look around you in the real world, in the world that you are living. Okay, आप जिस दुनिया में रह रहे हो, जिस धरती पे हो, जिस आकाश के नीचे हो, जिन पेड़ पौधों के आसपास हो, उनको देखो। जिस शहर में रह रहे हो, जिस सड़क पे चल रहे हो, जो दुकानें हैं आसपास, जो लोग उन सड़कों पे आपको चलते हुए दिख रहे हैं, उनको देखो। Look at the real world and honor the real world. This is the message that is coming up here. Warrior energy, potion, lioness energy, and this is like strength card in tarot. एंड रिसेंटली मेरी बहुत सी रीडिंग्स में ना ये एनर्जी भी आ रही है। नॉट ओनली जो ग्रुप जो रीडिंग्स पब्लिक होती हैं, बट ऑल्सो सम पर्सनल रीडिंग्स। ओके, सो लॉयनेस की एनर्जी है, वॉरियर की एनर्जी है। ऑल इट इज टेलिंग मी दैट आप ऑलरेडी एम्पावर्ड हो, आप ऑलरेडी बहुत पावरफुल हो। रियलाइज दैट पावर, उस पावर को एक्शन में लेकर आइए। उस पावर से जो इल्यूजन है, उस इल्यूजन को कट कीजिए, और whatever you can do, go ahead with that, take that action. If I look at here, 6 of Wands का कार्ड है, Queen of Wands का कार्ड है, Ace of Wands का कार्ड है, 4 of Wands का कार्ड है, and then the Hermit card is here. I feel that it's time for you to take action. It's time for you to move ahead. अगर हम यहाँ पे देखें तो जो बाइसन एनर्जी यहाँ पे दिख रही है ना, दिस इज it's telling me that become very much focused with your goal. Not focused, I mean what I mean to say is कि go getter बन जाओ अभी कुछ समय के लिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। Be in, it's time for you to awaken your inner masculine. जो एक्शन है ना, वो एक्शन लेने का जरूरत है। बहुत सारे एक्शन की जरूरत है आपको। आई वोंट से जरूरत है आपको, that's not the word I prefer to use here. What I want to say is कि take action, basically टेक एक्शन। अपने डिजायर्स पे, अपने पैशंस पे आप एक्शन लीजिए। आई डोंट नो वेदर यू आर नोटिसिंग और नॉट, बट आई एम नोटिसिंग कि आई एम टॉकिंग वेरी फास्ट, विच टेल्स मी दैट एनर्जीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। वेरी फास्ट एनर्जीज आर देयर अराउंड यू। ओके, तो एनर्जी बहुत तेजी से इवॉल्व भी हो रही है। तो इस समय आप जितना एक्शन ले पाओगे ना, जितना अच्छा एक्शन लोगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ खिल रहा है यहाँ पे, कुछ खिला है यहाँ पे। सो इट्स लाइक एक छोटा सा प्यारा सा ट्री है अब ये हाथों में, like a bonsai tree. It's like something like that energy. कुछ ग्रोथ की एनर्जी दिख रही है, कुछ स्टेबिलिटी की एनर्जी दिख रही है बहुत सारी। सो ग्राउंडिंग का मैसेज भी आ रहा है यहाँ पे, ग्राउंड योर एनर्जी। सो कल एक रीडिंग हुई थी बेसिकली, एंड दैट वाज अ पर्सनल रीडिंग। और उस रीडिंग में ना सारे फेमिनिन कार्ड्स आए थे, 5 कार्ड्स आए थे, और पांचों फेमिनिन एनर्जी को कैरी कर रहे थे। एंड उस रीडिंग में भी सेम मैसेज आया था जो यहाँ पे आ रहा है। अगेन मूवमेंट का कार्ड, एंड देन
doing your work, sitting in that, being in that hermit space. So यहाँ पे वहाँ पे भी ऐसी ही एनर्जी थी कि बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारा पैशन है, बट डोंट जस्ट रैंडमली टेक एक्शन. ग्राउंड योर एनर्जी फर्स्ट. अपनी एनर्जी को ग्राउंड कीजिए, अपने माइंड को बैलेंस कीजिए, एंड देन टेक दैट एक्शन. अर्थ विल हेल्प यू. मदर अर्थ की जो एनर्जी है, वॉकिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, केटरिंग टू सॉइल, ये सारी चीजें जो है वो आपको मदद करेंगी उस एनर्जी को ग्राउंड करने में. एंड अगेन उसके साथ साथ मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट विल हेल्प यू. यू नो 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया था उस रीडिंग में, एंड 3 ऑफ कप्स में भी ऐसी ही एनर्जी है, वेयर देयर आर 3 वुमेन ग्रूविंग. ओके, तो यहाँ भी वैसी ही एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स में भी. मूवमेंट एंड कनेक्टिंग टू मदर अर्थ will help you ground your energy, and then in grounded space you take your action, you do your thing. उस grounded space से आप इस infinity में पहुंचोगे जहां पे आप एक बैलेंस माइंड से काम कर पाओगे, एक्शन ले पाओगे. सो यस, एक्शन लेना है आपको, आगे बढ़ना है आपको, एंड बट ग्राउंडेड एनर्जी के साथ. एनर्जीज आर मूविंग फास्ट, बहुत सारी फास्ट ग्रोइंग एनर्जी आ रही है, पर उसके साथ साथ आपको उस एनर्जी को पहले ग्राउंड करो, उस एनर्जी को स्टेबल करो, अपनी बॉडी को मूव करो, उस एनर्जी को अपने शरीर में, पूरी बॉडी में एक्सपैंड होने दो, एंड देन go ahead with aligned action that you feel. All right, this is the message that I am getting here. Let's see हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कोई और भी मैसेज है, क्या और भी कुछ गाइडेंस है. Any other guidance for our viewers, please? We have this 3 of Pentacles cards. Anything else? The Strength. See, the Strength has come twice. दो बार आई है Strength card, and it's very clear. बहुत ही clear है that there is a lot of strength within you, there is a lot of courage within you. Don't underestimate yourself. I mean, I think हर इंसान के अंदर बहुत सारी strength होती है, बहुत सारी courage होती है. It's just that कि हमारी वो जो strength और courage है ना, बहुत से layers के अंदर दब जाती है और हम उसे recognize नहीं कर पाते, और कोई हमें बता भी रहा होता है तो क्योंकि हमें वो दिख नहीं पा रहा होता है, हम समझ नहीं पा रहे होते, वो इतने layers के अंदर दबा हुआ है, इतना suppress हो चुका है कि हमें यकीन ही नहीं होता उस बात पे. तो एक गाइडेंस ये भी है कि अपनी स्ट्रेंथ को बाहर आने दो, अपनी स्ट्रेंथ को दिखने दो चीजों में. यू डोंट नीड, आपको कोई जरूरत नहीं है झुक के रहने की, आपको कोई जरूरत नहीं है चीजों में दब के रहने की. कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आप को इतना ज्यादा दबा लेते हैं ना कि हमें फिर सारी दुनिया हमारी दुश्मन लगने लगती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें तो स्पेस ही नहीं मिल रही है. पर द ट्रूथ है कि हमने ही कहीं ना कहीं दबाते दबाते फॉर वट एवर रीजन अपनी स्पेस लोगों को लेने दे दी, अपने लिए वो स्पेस ही नहीं क्रिएट करी. तो अब आपको क्या करना है, उस स्पेस को रिक्रिएट करना है. Wherever you feel your needs are being compromised, बात करो. I'm not saying fight with people. Strength का मतलब fight नहीं होता है. Strength का मतलब होता है कि जो चीज आपकी है, जो चीज आपको आपके लिए जस्टिफाइड लग रही है, उस चीज को सामने रखो, उस बात को रखो लोगों के सामने, जिसके साथ भी आपको रखनी है वो बात. ठीक है, दिस इज व्हाट इज स्ट्रेंथ, कि आप अपने ट्रूथ को ओन कर पा रहे हो, आपको जो लग रहा है आप उन बातों को बोल पा रहे हो. ओके, so this one message I'm getting for you all. Let's see और क्या messages हैं. Unlock the sacred mysteries of tarot that we are doing, and then we have Wheel of Fortune. Wheel of Fortune, and when I see this Wheel of Fortune, it's like ना कि तुम्हारे पास बहुत सारे options हैं, चीजें पलट सकती हैं अभी तुम्हारे आगे. It's your choice. Now you choose, तुम क्या choose करना चाहोगे. टेम्पटेशंस भी होंगी. जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून का टाइम आता है ना, जब चीजें बदलने का समय हो रहा होता है, उस समय टेम्पटेशंस भी होती हैं. तो उन टेम्पटेशंस को आप कैसे कंट्रोल करोगे, उन टेम्पटेशंस को आप कैसे रोकोगे.
सो यू नो एक बहुत ही रीसेंट रियलाइजेशन है दैट आई वुड लाइक टू शेयर हियर इज कि हमें लगता है ना कि हमारे जो थॉट्स होते हैं जिनमें हम कभी कभी फंस जाते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और हम अगर उनको छोड़ के किसी और चीज में लग जाएंगे, कोई और थॉट को केटर करने लगेंगे, तो उससे ना वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिल नहीं पाएगी। बट द ट्रूथ इज कि जब हम उसमें एकदम घुसे हुए होते हैं ना, तो वैसे भी वो ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती, क्योंकि हम बहुत अटैच्ड होते हैं चीजों से, हम बहुत ज्यादा फंसे हुए होते हैं उसमें, इंटैंगल्ड होते हैं उसमें। पर जब हम उससे बाहर निकल के थोड़े डिस्टेंस से, थोड़े बैलेंस में आके उस चीज को थोड़ी दूरी से देखते हैं ना, तब हमें वो चीजें, वो इन्फॉर्मेशन भी नजर आना शुरू हो जाती है कि व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो क्या रहा है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो आपके टेम्पटेशंस हैं, आपको पता है कि आपकी टेम्पटेशन क्या है, यू नो, nobody else needs to tell you what's your temptation, you already know कि आपको कौन सी चीज आपको बहुत टेम्पटिंग लगती है। एंड वहां पे जब उस मोमेंट पे आपको जब वो टेम्पटेशन दिखे, तो उस समय आप अपने आप को कैसे थॉट्स देकर केटर करते हो, कैसे अपनी एनर्जी को एक डिफरेंट डायरेक्शन में देते हो, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। सो दिस इज योर व्हील एंड दिस इज योर टेम्पटेशन। तो यू हैव टू चूज कि आपको क्या करना है। आपको अपने लिए एक नया भविष्य चाहिए, आपको अपने लिए एक अलग भविष्य चाहिए, या आपको उसी टेम्पटेशंस को चूज करके उसी लूप में फंसे रहना है। You know, that's completely your choice. Let's see. Okay, two more cards. Again, we have two of wands and five of cups. Two of wands और five of cups एक साथ आए हैं। ओवर थिंकिंग में मत फंसिए आप लोग, यू नो, अभी जो बात बताई है, हमें लगता है कि हमारे जो थॉट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट आई थिंक होते हैं, इंपॉर्टेंट जरूर होंगे, बट उसमें जब आप घूमते रहोगे, उसी में फंसे हुए रहोगे, तो आप उस प्रोसेस से कुछ भी इंपॉर्टेंट, कुछ भी प्रोडक्टिव, कुछ भी इफेक्टिव नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल सकते। आपको थोड़ा डिस्टेंस बनाने की जरूरत है। डोंट बी टू मच इनटू दैट, यू नो। आपके हाथों में एक वॉन्ड है, कुछ है आपके हाथों में, शायद बहुत कुछ नहीं है, पर उस कुछ से आप कुछ तो बना सकते हो ना। स्टार्ट क्रिएटिंग दैट, वट एवर इट इज देयर, स्टार्ट क्रिएटिंग दैट, गेट इन टू दैट एक्शन मोड। ओके, देन यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स, अगेन यहाँ भी सेम चीज है कि कुछ तो है आपके सामने, ये तीन शेल्स पड़े हैं, शायद ये उल्टे हो चुके हैं, इनमें कुछ नहीं रहा है, बट इन तीनों में तो कुछ मिल सकता है ना आपको। लुक फॉर दैट कि उसमें कुछ है क्या, वहां पे कुछ बेटर है क्या। सो द आइडिया इज टू नॉट stop yourself from moving forward. The idea is to choose to move forward because you want to move forward. क्योंकि यहाँ पे ठहर के भी आप क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं, तो एटलीस्ट आगे ही बढ़ जाते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स इज हियर, लेट्स सी व्हाट एल्स इज हियर। और क्या है यहाँ पे? Any other card? I think I will take this one. And the moon, bottom of the deck में थी ये कार्ड, और ये भी बाहर भी आ गई है। Again, that movement is required. The soul is taking its journey. वो अपनी journey पे है, वो आगे बढ़ रहा है, and it's the time for you. It's the time for you to choose better. It's the time for you to choose different than you have been choosing. ओके, वट एवर इन योर लाइफ, आपको अगर लग रहा है कि आप कहीं पे स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मोमेंट है आपके पास, मौका है आपके पास आगे बढ़ने का, और उसका तरीका यही है, चूज डिफरेंट। जो आप अभी तक चूज करते आए हो उससे अलग चूज कीजिए। ओके, चूज डिफरेंट एंड you'll get what you want. All right, I think I feel complete with this reading, and yeah, I will see you in another reading. I hope आपको ये reading अच्छी लगी हो, I hope आपको बहुत सारा power, बहुत सारी good energies feel हुई हो इस reading में। I felt good, बहुत energetic, बहुत अच्छा लगा ये reading करके। So yeah, I will see you in another one, and if you need a personal reading with me, आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, एंड we can do a personal reading for you as well. So thank you so much for joining. Thank you so much for watching this reading, and I will see you in next one. Bye bye, take care.